हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11 के लेक्चर नंबर 5 की। हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। बहुत इजी होने वाला है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ आपके लिए होमोलॉगस सीरीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ईजी होने वाला है, ध्यान देना जरा। अगर मैं बात करता हूँ होमोलॉगस सीरीज, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैंने मान के चलो कि मैंने ले लिया है अल्केन, ध्यान देना जरा, और यहाँ पे मैंने ले लिया है एल्कोहल। मैं दो अलग अलग कंपाउंड ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अल्कोहल को हम दिखाते हैं जनरली R-OH से। बहुत से लोग को नहीं पता होगा ये R क्या होता है। तो R का मतलब होता है CnH2n+1-OH, मतलब ये पूरा R है मेरा, अल्काइल है, और ये OH हो गया। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे n=1 ले लिया, ध्यान देना, ठीक है। तो n=1 अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो बोलो क्या मिल जाएगा मुझे, C1 2 1 2 2 + 2 4, मतलब ये C1H4 मिलेगा। मैं 1 दिखाता नहीं हूं तो ये CH4 हो गया, और यहां पे 1 रखेंगे तो C1 2 × 1 2 2 + 1 3, तो CH3OH मिल जाएगा। चलो मैं n=2 ले लेता हूं। जब मैंने n=2 लिया तो C2 2 2 जा 4 + 2 6, मतलब C2H6 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C2 2 2 जा 4 + 1 5, तो C2H5, और ये आगे OH है, इस तरह से मिल जाएगा। मैं n=3 ले लेता हूँ। चलो देख लेते हैं जरा, C3H8 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा C3H7-OH, ठीक है। मैं n=4 ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने n=4 लिया, मुझे मिल जाएगा C4H10, और ये मिल जाएगा मुझे C4H9-OH। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आप कोई भी कंपाउंड लो, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो भी आप फॉर्मूले बनाएंगे, उनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ध्यान देना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, मतलब डिफरेंस 1 कार्बन का है। 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो कितना डिफरेंस आ गया, 2 हाइड्रोजन का, मतलब डिफरेंस आ गया CH2 ग्रुप का। इसको मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप। चलो मैं 2 कार्बन 3 कार्बन का डिफरेंस देखता हूं। मैं अब इसका डिफरेंस देख रहा हूं, ध्यान देना, इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस क्या है बच्चे, 3 और 2 मतलब 1 का डिफरेंस, 8 और 6 मतलब यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि डिफरेंस कितना मिल रहा है, अल्केन में CH2 का मिल रहा है। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं वही चीज कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो OH यहाँ पर भी, OH यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। 2 कार्बन 1 कार्बन तो 1 कार्बन का डिफरेंस, 5 कार्बन 3 कार्बन तो यहाँ पे 2 कार्बन का डिफरेंस, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। वही काम अगर मैं इसमें चेक करूँ तो भी सेम डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा। मतलब कि आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यार जो बैक टू बैक है, सक्सेसिव मेंबर जिसको हम बोलते हैं, बैक टू बैक जो कंपाउंड होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हो, या फिर सेम पैटर्न वाले जो कहीं ना कहीं नेचर फॉलो करते हैं, उनके अंदर जो सक्सेसिव मेंबर है, मतलब जो बैक टू बैक वाले कार्बन है, उनके अंदर का जो डिफरेंस होने वाला है वो CH2 ग्रुप होने वाला है। और ऐसे सीरीज को जो बैक टू बैक होते हैं, ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कहीं ना कहीं सेम होता है। जैसे यहाँ पे OH है, सब जगह OH रहेगा। यहाँ पे इसको हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का नेचर बोलते हैं जनरली। तो आप देखेंगे हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसको ब्रेक करेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब ये जनरली अल्किन का पैटर्न को फॉलो करेगा। तो आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो कि भाई एक ऐसा सीरीज जो कहीं ना कहीं सेम फैमिली का होना चाहिए। सेम फैमिली समझते हैं, जैसे कि ये सब किसके हैं, अल्किन फैमिली के, ये लोग किसके हैं, अल्कोहल फैमिली के। तो सेम फैमिली का होने चाहिए, इन विच ईच मेंबर हैज द सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन। जो कार्बन का स्ट्रक्चर होगा वो सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर ये CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, तो सेम पैटर्न के रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आप सेम पैटर्न के दिखेंगे, मतलब कार्बन का स्केलेटन, मतलब कार्बन का जो स्ट्रक्चर वो भी क्या होना चाहिए, सेम पैटर्न होना चाहिए। एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, ऑफ कोर्स उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। जैसे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जिसके अंदर नहीं है तो बातें अलग कर दो। एंड डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 1 मिथिलीन ग्रुप, मतलब कि जो नेक्स्ट मेंबर होंगे, पहले मेंबर से दूसरा मेंबर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको फिक्स्ड मिलने वाला है। एक मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस हमेशा मिलेगा। बोलो होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया। तो बहुत प्यारा सा डेफिनेशन होने वाला है कि भाई अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ अ सेम फैमिली, एक सेम फैमिली के जो सीरीज होंगे, इन विच दे कंटेन सेम फंक्शन ग्रुप, सेम कार्बन स्केलेटन, एंड दे आर डिफर बाय द नेक्स्ट कंपाउंड बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस, दैट इज CH2 ग्रुप, दैट इज मिथिलीन ग्रुप। क्लियर है, जल्दी से लिख लीजिए डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, होमोलोगस सीरीज। बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है। एग्जांपल में आप इसी एग्जांपल उठा के लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एग्जांपल में अल्केन लिखो, ये टेबल बना देना, अल्कोहल लिखना और ये टेबल बना देना, और डिफरेंस बताना भाई ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है सब जगह, चलेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ पे भी ऐसे दिखा दो कि यहाँ पे कौन सा डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, फटाफट समझा दो अपने आप को, बता दो कि आपको हर एक चीज क्लियर हो चुकी है, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं है।
यही आपका होमोलॉगस सीरीज है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 ग्रुप का है, राइट। अगर मैं CH2 को सॉल्व करूं, अगर मैं CH2 को सॉल्व करना चाहता हूं तो आपको बता दूं कि C जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है। H का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखा के दिया है। तो 1 × 2, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं जनरली, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज होंगे नहीं तो, ठीक है। तो 12 + 2 14। तो आपको याद रखना है कि बच्चे जो डिफरेंस होता है ना वो एक्चुअल में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। कभी कभी MCQ में बन जाता है क्वेश्चन कि जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, सक्सेसिव मतलब जो बैक टू बैक आपके पास कोई भी कंपाउंड है, तो होमोलॉगस सीरीज के हिसाब से उसके अंदर कितना डिफरेंस होता है, कितने यूनिट का डिफरेंस होता है, आप बोलेंगे 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी। तो होमोलॉगस सीरीज एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, जरा सुन लो अच्छे से, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। मतलब अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आया तो ये समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 11th और 12th दोनों की खराब होने वाली है, दोनों की खराब होने वाली है। आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं होने वाले, ये कंफर्म है बच्चे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो 100% आपको आना ही चाहिए। मतलब उसमें ये मत बोलो कि सर अगर ये नहीं पढ़ा तो चलेगा क्या, या ये पोर्शन डिलीट है तो मैं नहीं करूं। बच्चे डिलीट और है कि नहीं वो देखो ही मत, डिलीट तो ऐसे है भी नहीं, ये आपको पढ़ना ही है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए ये फंक्शन ग्रुप का जो मैं टेबल सिखाने जा रहा हूं, ये टेबल समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है अपने आप में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट। ये कॉपी कर लिया सबने, चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जनरली हम वहां पे क्या करेंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप आपको बताएंगे, किस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और उसको कैसे हम दिखाते हैं और उसके कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो पूरा बेसिक से लेके जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस आप देखते चलो। इजी कंटेंट होने वाला है बच्चे, प्रोवाइडेड दैट कि आप कंसंट्रेशन 100% रखेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज मुश्किल तो हर एक चीज होती है, ठीक है। चलो चलो फंक्शनल ग्रुप यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होने वाला है, ध्यान देना जरा। टेबल में पहले मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देता हूं मैं। चलिए फंक्शनल ग्रुप से हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैंने ले लिया है सीरियल नंबर, चलो एक रफली आइडिया मिल जाएगा। चलो ये सीरियल नंबर है मेरे लिए, जहाँ पे मैं 1 2 3 लिखूंगा कितने कंपाउंड हमारे हो रहे हैं। यहाँ पे आएगा कंपाउंड का नाम, तो कंपाउंड में लिखता हूँ तो सिंपल लैंग्वेज में कि कौन सा कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम आएगा। यहाँ पे आने वाला है एक्चुअल में कि उस कंपाउंड को हम कैसे दिखाएंगे, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। मैं कंप्लीट टेबल दे रहा हूँ, बुक में आपको ऐसे सिर्फ फंक्शन ग्रुप भी दिया हुआ है, मैं आपको कंप्लीट टेबल दे रहा हूँ और यहाँ पे दूंगा कि उसका फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर क्या होगा। मतलब अगर किसी ने पूछा कि फंक्शनल ग्रुप बताओ तो आप क्या लिखेंगे एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। फंक्शनल ग्रुप ये जो दिख रहा है आपको वही उठा के लिख देना है, फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। और लास्ट का जो रहेगा बच्चे वो एग्जाम्पल के लिए मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं उस कंपाउंड के बारे में बताऊंगा और उसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, हर एक चीज़ विजिबल हो रहा है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि सर क्या लिख रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो तो नंबर फर्स्ट में शुरू करता हूँ। नंबर फर्स्ट जो हमारा होने वाला है एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। पहले मैं लेने वाला कंपाउंड जिसका नाम है अल्केन। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो जनरली हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाते हैं, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, नो फंक्शन ग्रुप। और एग्जांपल की बात करूँ तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे मैंने ले लिया है C2H6, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं इथेन। बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड नहीं दिखा है, तो मैं इस फॉर्मेट में भी दिखा देता हूँ। मान के चलो कि मैंने इस तरह से 3 कार्बन लिए, ध्यान देना जरा कि एक चीज एकदम बेसिक लेके जा रहा हूँ। मान के चलो कि मैंने ऐसे 3 कार्बन लिए। अब एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे कितना बॉन्ड है? सिर्फ 1 बॉन्ड है। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? सिर्फ 1 बॉन्ड है। मतलब ये कितना अभी H लेके आएगा अपने पास वैलेंसी पूरा करने के लिए? 3 H लेके आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? तो आप देखेंगे तो 1 2, ये मतलब यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस कंपाउंड को हमारा जो नाम होने वाला है इसके लिए वो होगा प्रोपेन। बहुत से लोग डाउट आएगा कि सर हम प्रोपेन इथेन जो आप लिख रहे हो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन में अल्केन चैप्टर सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल एग्जांपल आपको 1 2 कम से कम पता होना चाहिए। क्लियर है? नंबर फर्स्ट एकदम क्लियर हो चुका है, अच्छे से समझ में आ चुका है। नंबर सेकंड आने वाला है आपके लिए अल्कीन। रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर मैं बोलूँ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, और फंक्शनल ग्रुप भी वही होता है कि भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अल्कीन पहचानेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके कंपाउंड में होना चाहिए। एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने 2 कार्बन ले लिया और उसके बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे कितना H आएगा? 2 H आएगा। यहाँ पे कितना H आएगा? 2 H आएगा। 2 कार्बन का नाम होता है इथ, लेकिन अल्कीन है तो इन लगा दो, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? तो ऑब्वियस है इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर है? हर एक चीज दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा उम्मीद है कि हर एक चीज आप देख पा रहे हैं अच्छे से। नंबर थर्ड जो हो रहा है वो मैं ले रहा हूँ अल्काइन। क्लियर है? अल्काइन में क्या होता है? तो अल्काइन में हम ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं, देख लीजिए इस तरह से, और फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप में, वही आप दिखाएंगे। एग्जाम्पल में मान के चलो मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया, तो ऑब्वियस कार्बन की वजह से 4 के हिसाब से यहाँ पे 1 H आएगा, यहाँ पे 1 H आएगा। इसको हम 2 कार्बन के हिसाब से इथ बोलते हैं और अल्काइन में YN लगा देते हैं। क्लियर है? तो इथाइन बन जाता है। 3 कार्बन का भी बना सकते हैं, जैसे कि CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रो, और आगे मैंने YN लगा दिया तो प्रोपाइन बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन? 3 कंपाउंड एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। चलो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4, अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी बदलने वाली है। तो नंबर 4 में लेने वाला हूँ अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड, अगर मैं नाम के पीछे भागूं तो आपको समझ में आएगा। अल्काइल का मतलब होता है R, ध्यान से देखना जरा, और हलाइड मतलब हेलोजन एटम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय X। समझ में आ रहा है? R का मतलब क्या होता है? जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं बता दूं जरा यहाँ पे। R का मतलब अल्काइल है, दैट इज CnH2n+1। ये R का फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको अभी होमोलॉगस स्टेज में भी बताया था कि R मतलब अल्काइल होता है। अल्कोहल में याद है R था तो वो अल्काइल था एक्चुअल में, और X मतलब हलाइड, जहाँ पे X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चीजें एकदम क्लियर रखना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अल्काइल मतलब R, हलाइड मतलब X। किसी ने पूछा कि फंक्शनल ग्रुप बताओ क्या होगा, तो सिर्फ आंसर आएगा -X। बोलो समझ में आया? ये R क्या है? तुम्हारा कार्बन है, जैसा तुम कार्बन लोगे वैसा अल्काइल बनेगा, लेकिन हलाइड जो होगा तुम्हारा वो अल्काइल लाने का मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला। R कभी डिसाइड नहीं करता है, तो ये मेन चीजें जो आपको डिसाइड करेगा कि भाई कोई रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल जरा देख लो, आप मुझे खुद एग्जाम्पल बताएंगे। मान के चलो कि मैंने इस R की जगह पे, मैंने N की जगह पे 1 लिया, इस ये जो N दिख रहा है उसके ऊपर मैंने 1 लिया, तो कौन सा R प्रिपेयर होगा यहाँ पे? तो R जो होगा मेरा वो बन जाएगा CH3, और X के ऊपर मैंने इसमें से कुछ भी ले लिया, मान के चलो मैंने Br ले लिया है, तो इसका नाम क्या बनेगा? CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, Br का नाम है ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। चीजें समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? मिथाइल ब्रोमाइड, मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? मिथाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल ले लो आप। R हमेशा अल्काइल होता है, और अल्काइल कोई 1-2 अल्काइल नहीं होते, आप R की जगह पे कोई भी रिप्लेसमेंट करके कोई भी अल्काइल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि 1 R मैंने लिया है, N की जगह पे 1 लिया तो मिथाइल बन गया, 2 लिया तो इथाइल बन जाएगा, 3 लिया तो प्रोपाइल, 4 लिया तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, नोनाइल, ऐसे आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा बेसिक लिखा के दिया है, जहां कहीं भी लिखा होगा बेसिक लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर 2, तो बेसिक लेक्चर 1 में मैंने अल्काइल के बारे में बताया, वो जाइए और एक बार रिसर्च करके देख लीजिए कि भाई उसके ऊपर मैंने कैसे लेक्चर दिया है। मैंने एकदम बेसिक से बताया कि अल्केन क्या होते हैं, अल्किन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, फिर अल्काइल क्या होता है वो भी मैंने बताया। तो बेसिक लेक्चर 1 इसे मैं बोलता हूँ जनरली। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक लेक्चर 1 का पूरा सीरीज दिया है मैंने, 4 लेक्चर, मतलब 4 कंपोनेंट मैंने ऐड किया उसके अंदर, ठीक है, 4 चीजें मैंने बताई हुई है, तो वो प्लीज जाके देखिए एक बार, ताकि आपको जो अल्काइल से रिलेटेड डाउट है वो पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, आप एकदम बेसिक से सीख रहे हो, और ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी
पुराने मतलब अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, वहाँ पे लिखा होगा बेसिक लेक्चर 2। ये सारी चीज़ें बच्चे मैंने वहाँ पे समझा दिया, लेकिन अभी ये चैप्टर 11 के टेक्स्ट बुक में है, कंटेंट में है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जो लोग मेरा पुराना लेक्चर देख रहे हैं स्टार्टिंग, उनको पता है कि सब ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से पढ़ो या फिर यहाँ से पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे आर की जगह पे मैंने क्या लिया बच्चे, 2 कार्बन वाला आर ले लिया। 2 कार्बन वाला आर कौन सा होता है, देखो CH3 CH2 मान के चलो, यहाँ पे Cl आ गया, तो 2 कार्बन से क्या बन जाएगा, इथ, और ये अल्काइल है तो इथाइल, और Cl है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। कोई डाउट है, क्लोराइड। इस तरह से कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी चेक कर लो। नंबर 5 लिखूं मैं, नंबर 5 होने वाला है अल्कोहल। क्या होने वाला है, अल्कोहल, जो मैंने आपको होमोलोगस सीरीज में भी बताया था, चलेगा। नंबर 5 है अल्कोहल। कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी होने वाला है। देखो अल्कोहल का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है R-OH, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि फंक्शन ग्रुप बताओ अल्कोहल का, तो आंसर आएगा -OH। यही सब आपको समझना है, ये सब एग्जाम में पूछेंगे, राइट द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो बहुत से लोग ये लिख के लाते हैं, ये गलत है बच्चे, ये लिखना है आपको फंक्शन ग्रुप में। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आर तो पता चल गया क्या लेना है आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने CH3 ले लिया है और OH ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम, मिथाइल अल्कोहल। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन। चलो सेकंड एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जगह होगा मेरे पास, तो इसको मैं C2H5OH भी कर सकता हूँ। देखो CH3 CH2 ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, C2H5 ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, तो भी वही है। इस आर के जगह पे मैंने क्या लिया है, CnH2n+1, तो n के जगह पे मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो मेरा मुझे C2H5OH मिल जाएगा, जिसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाता है, इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। क्लियर है, हर एक चीज समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, कोई चीज कट नहीं रहा हो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। यस, कोई भी चीज नहीं कट रही है, हर एक चीज एकदम विजिबल है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं लग रही मुझे कि नहीं ये चीज नहीं दिख रहा, वो चीज नहीं दिख रहा, हर एक चीज आपको विजिबल है, हर एक चीज आपको दिखाई दे रही है, चलेगा। तो मैं जरा हट जाता हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं अच्छे से, आप उसे अपने नोटबुक में एंट्री कर ले और अपने आपको समझा दे कि किस तरह से इसे डील करना है। फटाफट कॉपी कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं है, हर एक चीज आपको क्या करना है, अच्छे से कॉपी करके लेना है। ये मैं सिखा रहा हूँ इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो हर एक कंपाउंड का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बता रहा हूँ। 5 हमारे कंपाउंड हो चुके हैं, जल्दी से लिख लीजिए। क्लियर है, चलो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपको, क्या अल्काइल हालाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्काइन कैसे दिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए, तो ध्यान देना इन सब चीजों का। चलो नेक्स्ट कंटेंट जो आने वाला है नंबर 6, वो मैं शुरू कर रहा हूँ अब, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको नंबर 6 कैसे लिखेंगे, इजी होने वाला है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बाद में। नंबर 6 जो मैं लेने वाला हूँ वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे फंक्शन ग्रुप सीखने के लिए मिलेंगे, सब आपके लिए बिल्कुल नया है। ये आपने इसके पहले 10th में बहुत ही कम लेवल पे सीखा होगा, ठीक है। तो आगे बहुत सारे फंक्शन ग्रुप आने वाले जो आपने बिल्कुल 10th में देखा भी नहीं होगा, सीखा भी नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 6। जो नंबर 6 होगा मेरा बहुत इजी है। नंबर 6 का नाम है, नंबर 6 का जो नाम होने वाला है वो है अल्काइल साइनाइड। ध्यान से देखो, हर एक चीज समझ में आएगी। अल्काइल साइनाइड, तो अगर मैं बोलूँ कि इसको दिखाते कैसे हैं, तो बहुत सिंपल। अल्काइल का तो मतलब आर होता है, नो डाउट, ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आर बोला, साइ मतलब होता है सी, और नाइट मतलब एन, तो मतलब CN बोला जा रहा है। अल्काइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, RCN। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज एक ही बचे, कंफ्यूज मत होना। RC�ट्रिपल-बॉन्ड-N, तो कहीं पर अगर RCN दिखाई दिया तो भी राइट है, RC�ट्रिपल-बॉन्ड-N दिखाई दिया तो भी राइट है, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फंक्शन को किसी ने पूछा तो ऑब्वियस है -CN। अब इसके अंदर भी चाहे तो आप ट्रिपल बॉन्ड लगाओ या मत लगाओ, आपकी चॉइस है। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बहुत इजी एग्जाम्पल होगा, इसी के पैटर्न को फॉलो करके नाम बनेगा। आर की जगह पे मैंने ले लिया है CH3CN, जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल, यहाँ पे दिखा देता हूँ साइनाइड, चलो नीचे लिख देता हूँ साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ आपके लिए, C2H5C�ट्रिपल-बॉन्ड-N,
जिसको हम बोलेंगे इथाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे? इथाइल साइनाइड। चलो ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप। नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा और लिखने के लिए अच्छे से, तो देखते चलो। अल्काइल आइसोसाइनाइड, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये अपने आप में। अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो भाई ये क्या है? तो अल्काइल मतलब आर, आइसोसाइनाइड जो होता है ना बच्चे, रिवर्स कर दो इसको, NC कर दो। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन लगे, सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे क्या? तो मेरा आंसर होगा मत दिखाओ। यहाँ पे होता क्या पहले आपको बता दूं मैं। जनरली RNC में कार्बन अपनी बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या करता है? इस तरह से बॉन्ड लगाता है 3। आप बोलेंगे सर कार्बन तो 4 लगाता है। अब कार्बन 4 लगाता है लेकिन नाइट्रोजन 3 लगाता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड मारा था? 1 2 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। यहाँ पे तो बड़ा उल्टा केस हो गया। यहाँ पे कार्बन 3 दिखा रहा है, नाइट्रोजन 4 दिखा रहा है। तो नाइट्रोजन 4 दिखाएगा तो इसके लिए ऊपर प्लस चार्ज बन जाता है, और नाइट्रोजन कम दिखाए इसके ऊपर माइनस बन जाता है। तो ये प्लस माइनस से क्या होंगे? दोनों स्टेबल हो जाएंगे। आना समझ में? तो इसलिए RNC स्टेबल कंपाउंड है प्लस माइनस की वजह से। चीजें क्लियर हुई? तो जो लोग ऐसे दिखाएंगे वो भी राइट है, जो लोग ब्रेक करके दिखाएंगे तो उनको फिर ये प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा। तो आप ब्रेक करके दिखाना चाहते हो दिखाओ, नो डाउट, लेकिन प्लस माइनस दिखा देना। RN, ये ट्रिपल बॉन्ड ही दिखाना, कोई इसके ऊपर ऐसे मत कर देना भाई। 5 बॉन्ड नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो ये कैपेसिटी नहीं, ऐसा करना है ताकि नाइट्रोजन भी एटलीस्ट वो बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, चलेगा। किसी ने पूछा फंक्शनल ग्रुप, बहुत सिंपल सा आंसर है, डैश NC दिखाता है। डैश लगाना मत भूलना, ये डैश इंडिकेट करता है कि ये डैश किसी न किसी अल्काइल से अटैच रहेगा। अब एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। तो मैंने एग्जांपल नंबर 1 में CH3NC ले लिया। नाम किसी ने पूछा तो आप बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, चलेगा। नंबर 2 मैंने ले लिया, जिसका नाम यहाँ पे होने वाला है C2H5NC। यहाँ पे आप बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। तो हर एक चीज़ एकदम आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए एकदम अच्छे से, वेल प्रिपेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस कंपाउंड का क्या फंक्शन ग्रुप होता है, तो याद रखना कि 12th में आपको रिएक्शन करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन बनेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस अमाइन यूजिंग अल्काइल साइनाइड। आपको पता ही नहीं अल्काइल साइनाइड होता है क्या, तो क्या रिएक्शन करेंगे आप। इसीलिए ये 11th का जो कंसेप्ट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूं मैं। नंबर 8 क्या है मेरे लिए? ठीक है, देख लो जरा यहाँ पे। नंबर 8 में लेने वाला हूँ अमाइन। अब जनरली अमाइन के भी 3 टाइप होते हैं। तो अमाइन में प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ प्राइमरी अमाइन। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके लिए। अभी जो मैं अमाइन दिखा रहा हूँ, कौन सा अमाइन दिखा रहा हूँ? मैं प्राइमरी अमाइन दिखा रहा हूँ। तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला होता है R-NH2, चलेगा, R-NH2। यहाँ पे किसी ने पूछा कि फंक्शन ग्रुप क्या होगा प्राइमरी अमाइन का, तो ऑब्वियस है आप लिखेंगे -NH2। किसी ने पूछा कि इसके एग्जांपल बता दो, तो बहुत सिंपल है, R की जगह पे जैसा अल्काइल लेंगे वैसा मिलेगा। आप बहुत से लोग बोलेंगे सर आप छोटा छोटा अल्काइल क्यों ले रहे हो? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई आपको 12th स्टैंडर्ड तक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये 4 अल्काइल ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। समझ में? 12th स्टैंडर्ड तक आप समझ सकते हो कि 12वीं क्लास तक तो आप 4 ही अल्काइल यूज करने वाले फ्रीक्वेंटली। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं 12 कार्बन का भी अल्काइल आता है, नो डाउट। ऐसे ऐसे अल्काइल मिलेंगे जहां पे कहीं कहीं पे बहुत डेंजर अल्काइल आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है बच्चे। भाई जब आपको बेसिक पता है अल्काइल का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है CnH2n+1, तो उसके हिसाब से आप कोई भी कार्बन का अल्काइल बना सकते हो। जैसे कि 8 कार्बन का ऑक्टाइल बन जाएगा, 9 कार्बन का नोनाइल बन जाएगा, 10 कार्बन का डेकाइल बन जाएगा, 12 कार्बन का डोडेकाइल बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है अल्काइल के बारे में पढ़ने के लिए, वहां पे जाइए, बेसिक लेक्चर 1 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कितना अल्काइल करा के दिया। वहां पे मैंने 12 अल्काइल करा के दिए, डोडेकाइल तक, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं दो कार्बन का अल्काइल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली 11th और 12th में तो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, कंफर्म है। हाँ, थोड़े से 2-3 कार्बन और ज्यादा यूज होते हैं, जो आप धीरे धीरे समय के साथ सीख जाएंगे, टेंशन नहीं है कुछ भी। तो आर की जगह पे मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे आर की जगह पे मैंने ले लिया है भाई CH3NH2। CH3NH2 क्या होता है अपने आप में? सोचो जरा, CH3NH2 क्या होगा? तो भाई CH3 का नाम तो मिथाइल होता है, तो लिख दो यहाँ पे मिथाइल। NH2 को तो अमाइन बोलते हैं, तो हो गया अमाइन, तो नाम बन गया मिथाइल अमाइन। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, चलो C2H5NH2। तो आप बोलेंगे कि सर ये इथाइल अमाइन बन गया, बिल्कुल सही है, इथाइल अमाइन, चलेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? चलो नंबर 9 भी दिखा देता हूं, जगह है मेरे पास अभी। नंबर 9 होने वाला है मेरा अगेन सेकेंडरी अमाइन। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिख रहा हूं कि सेकेंडरी अमाइन, पहला अमाइन था लेकिन प्राइमरी था। सेकेंडरी अमाइन क्या होता है? सेकेंडरी अमाइन में ये H धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब कि RNHR इस तरह से हो जाएगा, जहां पे फंक्शन ग्रुप हम लिखेंगे NH, इस तरह से फंक्शन हो जाएगा किसका? सेकेंडरी अमाइन का। किसी ने पूछा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, 2 अल्काइल आ गए। अब दोनों अल्काइल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं भाई। सेकेंडरी अमाइन जब भी आप लिखेंगे तो वहां पे 2 अल्काइल प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों अल्काइल सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि
CH3NH, CH3 हो गया तो नाम आएगा डाइमिथाइल अमाइन। क्या लिखेंगे आप? डाइमिथाइल अमाइन। अब मान के चलो कि नंबर सेकंड आ गया आपके लिए, एक जगह पे आ गया CH3 और एक जगह पे आ गया C2H5। तब इसको क्या लिखेंगे? तब इसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? इथाइल पहले आता है। तब इसका नाम आएगा प्रॉपर इथाइल मिथाइल अमाइन। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? हर एक चीज क्लियर हो रही है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन जैसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज कहां से बन रहा है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी अमाइन के बारे में लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन होने पाए कौन सी चीज कहां जा रही है। ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है, CH3 CH3 दोनों सेम सेम है, डाइमिथाइल अमाइन। ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग का रूल क्या है? अलग अलग का रूल ये है कि जो ABCDEF जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। मतलब ये ई, इथाइल का ई पहले आएगा तो इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, इस तरह से नाम हो जाएगा। क्लियर है? हर एक चीज क्लियर है? चलो मैं हट जाता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नीचे मैंने लाइन सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको भाई मिक्सअप ना होने पाए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में। चलेगा? जल्दी से समझा दो एकदम फटाफट, जितना जल्दी हो सके। ठीक है? ये इस लाइन को मैच करेंगे अब। चलो क्लियर है? तो अब मैं बढ़ने वाला हूं आगे नंबर 10 कंपाउंड की तरफ। तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है ऐसा मैं सोच रहा हूं। चलो नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं धीरे धीरे। चलेगा? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। नंबर 9 तक हमारा हो चुका है, तो नंबर 10 क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या पैटर्न है लिखने का, सब कुछ समझा रहा हूं। और क्या कंपाउंड बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहां से धीरे धीरे नई चीजें सीखने वाले हो। कुछ फंक्शन ग्रुप आपने ऐसे सीखे होंगे जो 10th में यूज नहीं हुए थे, आपने नहीं देखा था उनको, अभी कुछ और आना बाकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है। चलो दिखाता हूं, सब कुछ दिखाऊंगा। चलो क्लियर है? एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली एंडिंग कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो लाइन जो है कहीं ना कहीं। चलो हम बात करने वाले हैं नंबर 10 कंपाउंड से। देख लो जरा 10 कंपाउंड क्या है। इजी होने वाला है। तो नंबर 10 हम लेने वाले हैं, देखो इस तरह से। नंबर 10 का नाम होने वाला है नाइट्रो अल्केन। क्या नाम होने वाला है? नाइट्रो अल्केन। याद रखना, नाइट्रो अल्केन का मतलब होता है, लिखते तो हम नाइट्रो अल्केन है, लेकिन लिखते कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो सीधा सीधा अटैच होगा R से। इस कंपाउंड को हम नाइट्रो अल्केन बोलते हैं। बहुत जगह पे ये ऐसा नहीं दिखता है। याद रखना कि ये अटैच कैसा होता है रियल में। रियल में ये ऐसा होगा, N डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये O माइनस, क्योंकि वो जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे वो कितना बना रहा है, 1 2, लेकिन ये नीचे वाला वो कितना बना रहा है, सिर्फ 1 बना रहा है। 1 बनाएगा तो कम बॉन्ड है, तो मतलब माइनस। जैसे इसके पहले भी आपने सीखा था अल्काइल साइनाइड वाले में, आइसोसाइनाइड में। ठीक है, N कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 4 बना, तो बोलो इसके ऊपर क्या लग गया, प्लस लग गया। तो ब्रेक करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। N से अगर ये R अटैच है तो इसको नाइट्रो बोला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। फंक्शन को किसी ने पूछा तो भाई डायरेक्टली आप ऐसे दिखा दो, ब्रेक करके दिखाओ या फिर सिंगल में दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे दिखाओ या फिर डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज की एग्जाम में पूछा तो आप डायरेक्टली इस तरह से दिखा दो, कोई टेंशन नहीं। डैश NO2 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करके बनेगा। जैसे नाइट्रो अल्केन का मतलब यहाँ पे R है, आप बोलेंगे सर R को अल्केन क्यों लिया, इसलिए यहाँ पे तो अल्काइल होना चाहिए। भाई ये नाम लिखने का तरीका है, अल्काइल के पीछे मत भागो। अल्काइल तो पता है ऑब्वियस कार्बन का नंबर दिखाएगा, लेकिन ये नाम लिखने का तरीका ऐसा ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है CH3NO2, अब मुझे पता है कि ये मिथाइल है, लेकिन नाम लिखने का तरीके के साथ हम क्या करेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। और एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। आया समझ में? कुछ चीजें समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। CH3 है, CH2 है, N है, डबल बॉन्ड O माइनस प्लस है, इस तरह से। और किसी ने पूछा कि इसका नाम बता दो, तो आप बोलेंगे 2 कार्बन का नाम इथेन और ये नाइट्रो है, तो नाम बन जाएगा नाइट्रो इथेन। क्या नाम बन जाएगा इसका अच्छे से,
नाइट्रो इथेन बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? चलो कोई नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 11 कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हम लोग अब बहुत जल्दी। तो अब जो 11 नंबर आने वाला है, ध्यान से देखना। 11 नंबर का नाम है आपके लिए अल्डिहाइड। 10th में था ये कहीं ना कहीं, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है रिप्रेजेंट करने का, वो इस तरह से होता है RCHO, या फिर इसको कहीं कहीं पे ब्रेक करके लिखते हैं क्योंकि R की वैल्यू से समझ में नहीं आ रही कितनी है। तो R के ऊपर C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होता है और H सिंगल बॉन्ड के साथ में होता है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस तरह से। आप रिप्रेजेंटेशन बता रहे, वो दोनों राइट है बच्चे, रिप्रेजेंटेशन दोनों राइट है। R-CHO भी राइट है, R-C डबल बॉन्ड OH भी राइट है। तो दोनों राइट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कौन सा लिखना है। दोनों लिखो, कोई भी एक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी ने पूछा फंक्शनल ग्रुप बता दो, भाई दोनों राइट है, बस R को गायब कर देना। तो CHO मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ, आप इसको ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे मजा आने वाला है, यहाँ पे मजा आने वाला है भाई। R की जगह पे मैं CH3 रखने वाला हूँ, तो नाम क्या बनेगा भाई? अब यहाँ से नया रूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, और ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, कोई बताने वाला नहीं है, सेट कर लो। आपको सीधा कॉलेज में बोलेंगे भाई याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, ये नाम फिक्स है। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि भाई कब ये चीजें फॉलो होती है। पहला कंडीशन, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप में CHO ये तीनों एलिमेंट आ गए, इनसे ज्यादा एलिमेंट आएंगे चलेगा, लेकिन ये तीनों मिनिमम होने चाहिए। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में CHO आ गया, तब समझ लेना कि उसके R की जगह पे मैं H भी रख सकता हूं। अब मैं नहीं बोल रहा कि रखो, लेकिन आप H भी रख सकते हैं और वो कंपाउंड वैलिड होगा। R की जगह पे जनरली आप क्या रखते थे? हमेशा CH3 रखते थे ना, CH3 C2H5 अल्काइल रखते थे, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन रखने का भी रिवाज है। और जब आप H रखेंगे उस कंपाउंड के साथ में, उस R की जगह पे जब आप H रखेंगे, तब नाम का स्टार्टिंग FORM फॉर्म से करेंगे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं भाई, यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के एलिमेंट में CHO होगा, तब बोलो R की जगह पे क्या आएगा? तो R की जगह पे H आएगा, और उसको नाम कैसे लिखेंगे? उसको नाम लिखेंगे फॉर्म के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैंने आपको ना बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि आपको याद रहेगा कि अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में, कहां पे? फंक्शनल ग्रुप में अगर ये चीज प्रेजेंट है, तब उसके R की जगह पे मैं H लगा सकता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लगाना कंफर्म एग्जाम में लग के आएगा, नहीं लगेगा, आपके एग्जामिनर के ऊपर है, पेपर के ऊपर है। पेपर में अगर H के साथ आ गया कंपाउंड, तो आपको पहचानना है, उसका नाम लिखना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने H ले लिया, पहला एग्जाम्पल में H के फॉर्म में ले लेता हूँ, समझो कि ये कंपाउंड मैंने ऐसे लिख दिया, और एग्जाम में आ गया कि इसका नाम बताओ। आप बोलेंगे ये तो कंपाउंड होता ही नहीं है, अल्डिहाइड में अल्काइल अटैच होना चाहिए, अल्काइल तो CH3 होता है, ये H कहां से लिख के आ गया? तो पेपर गलत है भाई। पेपर सही है, आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, उसमें पेपर वाले की क्या गलती है? तो यहाँ पे H आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और H आ गया तो नाम का स्टार्टिंग हमें सिखाया गया है FORM फॉर्म से शुरू करने के लिए। अब ये अल्डिहाइड है तो नाम बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। शायद ये नाम आपने कहीं भूले भटके सुना होगा, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। पहला कंडीशन समझ में आ गया, पहला रूल समझ में आ गया। अब रूल नंबर 2 जरा देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप में, ध्यान से देखो जरा, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं स्पेशल एकदम, C और O आ गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं पर भी आपको दिखाई दिया C और O आ गया, गेम खत्म। और उसके R की जगह पे अगर आपने CH3 ले लिया, ऑब्वियस मैं ले सकता हूं ना CH3, क्योंकि मिथाइल है ना बच्चे। मिथाइल तो मैंने यहां पर भी लिया था, लेकिन यहाँ पे कोई, देखो यहाँ पे मिथाइल लिया ना पूरा, सॉरी यहाँ पे मिथाइल लिया ना मैंने R की जगह पे, देखो, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप में कोई CO नहीं था। अगर फंक्शनल ग्रुप में CO होता और R की जगह पे अगर मैं CH3 लेता, तब उसके नाम का स्टार्टिंग बच्चे एसेट वर्ड से करते। किससे करते बोलो? एसेट वर्ड से करते, एसेट वर्ड से करते। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो इसके अंदर। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया, मैंने जानबूझ के ब्रेक किया ताकि आपको पता चले दोनों पैटर्न। अब यहाँ पे C और O आ गया फंक्शनल ग्रुप में, और R की जगह पे CH3 आ गया, यस। तब इसके नाम का स्टार्टिंग रूल के हिसाब से एसेट आएगा, और ये अल्डिहाइड है तो इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? बड़ा मजेदार कंसेप्ट था ये, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट था, ठीक है। नंबर 12 देखो, धीरे धीरे अब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नंबर 12 का नाम है कीटोन। क्या नाम है बच्चे? कीटोन। अब कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कीटोन RC डबल बॉन्ड OR होते हैं। किसी ने पूछा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप इसका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? अब मैंने आपसे पूछा कि भाई चलो मुझे बताओ कि R की जगह पे अगर मैंने CH3 ले लिया दोनों जगह पे, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो आप क्या करेंगे? ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फंक्शनल ग्रुप में अगर C और O होगा, R की जगह पे CH3 होगा, तो नाम का स्टार्टिंग एसिड होगा। मतलब यहाँ पे CO फंक्शनल ग्रुप में है, R की जगह पे सर ने CH3 ले लिया है,
दोनों CH3 होना चाहिए अगर 2 आ रहे तो, अगर एक है तो बच्चे तब नहीं, एक है तो एक ही चलेगा। अगर 2 आ रहे हैं आपके पास सॉरी 2 आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक ही CH3 लिया है तब एसिड नहीं होगा। एसिड तभी होगा जितने आ रहे हैं सबके सब CH3 होने चाहिए। यहाँ पे कहा था एक ही आर था, एक ही आर था तो वो पूरा का पूरा CH3। यहाँ पे 2 आ रहे तो दोनों के दोनों CH3 होने चाहिए। तो नाम का स्टार्टिंग किससे होगा? एसिड। अब यहाँ पे नाम का स्टार्टिंग एसिड हो जाएगा, और ये कीटोन है तो कीटोन को ON बना के अटैच कर देते हैं, तो नाम बन जाता है एसीटोन। नाम सुना होगा बच्चे आपने ये भी, एसीटोन। नेल पॉलिश होता है ना जो गर्ल्स लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हो उनको आइडिया होगा कि नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जनरली एसीटोन यूज किया जाता है, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे कि सर दूसरा एग्जांपल बताया नहीं आपने। चलो मान के चलो कि दोनों अल्काइल अलग अलग है। देखो दोनों अल्काइल अलग अलग है तो खुशियां मनाने के दिन है हमारे, कुछ टेंशन ही नहीं। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मैंने अभी इसके पीछे सिखाया था आपको। ये क्या बन जाएगा? इथाइल। ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन। वही कंफ्यूजन। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस एसीटोन का एक और नाम क्या होगा? तो नंबर 12 में एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने लिखा है उसका एक और नाम आएगा, वो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या पूछा मैंने, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं भाई। नंबर 12 का जो एग्जांपल नंबर 1 एसीटोन है ना, उसके अलावा इसका एक और नाम आएगा, वो नाम अपना दिमाग चलाइए और सोचिए कि इसका एक और नाम क्या हो सकता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलेगा? नंबर 12 एग्जांपल नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 1 चलेगा? फटाफट यहां तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से भाई। कमेंट बॉक्स मत लिख लेना, नहीं तो मालूम पड़ा ब्रैकेट में लिख लेंगे कमेंट बॉक्स फेयरबुक में, वो मैंने आपके लिए दिया है। यहां तक कंप्लीट हो चुका सबका एकदम अच्छे से। नंबर 12 फंक्शनल ग्रुप, कोई डाउट नहीं है किसी को भी कहीं पर भी। आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आने वाला है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे वैसे कंसेप्ट आएंगे जो थोड़े से डेंजर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, और मजेदार तो बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा मजेदार। ठीक है, सब कुछ रफ कर देता हूँ क्योंकि काफी टाइम से डिस्टर्बेंस चल रहा था लाइन का। चलो तो हमने 12 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने सेकेंडरी अमाइन बताया था उसी में टर्शियरी अमाइन भी होता है। मैंने दिखाया नहीं, आपको एंड में दिखा दूंगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि टर्शियरी अमाइन में जनरली कोई बोलते हैं ना H नहीं रहेगा। चलो दिखा दूंगा, या अभी दिखा देता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। अमाइन को साथ में दिखा देना चाहिए था मुझे। चलो नंबर 12 तक हमारा हो चुका है, क्लियर है। अब नंबर 13 चल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि टर्शरी अमाइन दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन का मतलब है कि भाई एन के पास कोई H नहीं रहेगा, सब जगह आर 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 ही रहेंगे, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी ने पूछा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा फिर इसका, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और किसी ने पूछा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप एग्जाम्पल कोई भी ले लो, CH3 फिर N CH3 नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई मिथाइल अमाइन। एकदम इजी कंसेप्ट है। आप बोलेंगे नहीं सर हमने 2 अल्काइल सेम रखा हुआ है और एक अलग अलग रख दिया, हमने ऐसे रख दिया है, तो अब इसका नाम क्या होगा? वही सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई मिथाइल, देखो ये डाई इथाइल है, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। तो डाई इथाइल क्योंकि ई पहले आता है, बाद में है मिथाइल और बाद में आ जाएगा अमाइन। चीजें क्लियर हो चुकी है। ट्राई टर्शरी अमाइन जो था मेरा पीछे अमाइन के साथ में लिखना चाहिए था, मैं मिस कर दिया, तो मैं बता दे रहा हूँ। चलो इसको अलग कर लेता हूँ इस तरह से। नंबर 14 चलेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप किसी ने पूछा तो बहुत ईजी होने वाला है। देखो ये होता है रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं और करके भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेक करके कैसा दिखेगा वो भी आपको समझा दूँ मैं। तो ब्रेक करने पे ये ऐसा दिखता है, ध्यान से देख लो जरा, ब्रेक करने पे ये ऐसा दिखेगा। फंक्शनल ग्रुप किसी ने पूछा तो आप सिंपल ये दिखा दो, बस सिर्फ ये दिखा दो, कोई टेंशन नहीं। यहां पर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसके फंक्शनल ग्रुप में CHO है? आप बोलेंगे यस सर है। तो क्या इसके आर पे मैं H ले सकता हूं? यस ऑब्वियस ले सकता हूं। तो मेरा पहला कंपाउंड हो जाएगा HCOOH।
10th में ये कंपाउंड आया था आपको, जिन्होंने एक एक लाइन पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक का, फॉर्मिक एसिड। कैसा है फॉर्मिक एसिड आप बोलेंगे भाई, एच लेने पे नाम का स्टार्टिंग फॉर्म आएगा, ये तो मैंने आपको पीछे बताया अभी अभी। और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में आईसी यूज हो जाता था, आईसी कार्बोक्सिलिक एसिड। चलेगा। एग्जांपल नंबर 2 ले लो, अगर मैंने आर की जगह पे CH3 ले लिया इस तरह से, बहुत से लोग बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, नीचे कैसे वो बना दिया। अरे इसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो, लेफ्ट लिखो, राइट रखो, क्या है आपको जरूरी भाई, 1 2 3 4 बस ये जरूरी है। और ओ के पास 2 बॉन्ड होना चाहिए, चाहे कहीं भी अटैच करो। आप बोलेंगे सर ये कौन सा कंपाउंड है भाई, सी और ओ है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप में, और आर जब आपने CH3 लिया तो नाम का स्टार्टिंग किससे हो जाएगा, एसिड, तो नाम बन जाएगा एसिटिक एसिड। बोलेंगे सर ये तो नाम सीखा था हमने 10th में, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, बच्चे वही सब है, ठीक है। ये कॉमन नेम है, इथेनॉइक मिथेनॉइक आईयूपैक होते हैं, जो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नंबर 14 तक एकदम क्लियर है। नंबर 15 हमारा चलने वाला है, जिसका नाम रहेगा ईथर। अपने आप में बहुत इजी। ईथर क्या होता है भाई, दिखाते हैं, ROR के साथ में फंक्शनल ग्रुप इसका अलग हो जाता है, जो बहुत कम लोग को ही पता चलता है। तो वो हो क्या रहा है, ये O अटैच है R से, ये O अटैच है R से, तो R एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे R होगा एक्चुअल में कार्बन, अल्काइल ग्रुप। तो O मतलब किसी कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो अगर O किसी कार्बन से अटैच है तभी ईथर होगा, अदरवाइज ईथर नहीं होगा। आप यहाँ पे H ले लें तो बच्चे HOH पानी बन जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा, इसीलिए ईथर का C के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको इसको ये दिखाना होगा। किसी ने अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आ गया भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स से, ये ईथर नहीं होता है, ईथर में COC वाला ईथर होता है। चलो इसमें तो कोई H और CH3 वाला कोई कंसेप्ट तो है नहीं, एसिड और फॉर्मूला कोई कंसेप्ट दिख नहीं रहा मुझे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में आप लोग से इसके फंक्शनल ग्रुप में तो ये प्रेजेंट नहीं, मैं देखने का तरीका, ये R को अगर मैं हटा दूं तो क्या बच रहा है उसके ऊपर देखते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये R को अगर मैं हटा दूं तो सिर्फ O बच रहा है फंक्शनल ग्रुप में मेजरली। हम तो ये फंक्शनल ग्रुप का लिंकेज इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये रियल में C से अटैच होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ प्रॉपर CH3OCH3, तब इसका नाम क्या आएगा, तो ऑब्वियस है जैसे आपने इसके पहले बताया था, CH3 मतलब डाई और O का मतलब ईथर, तो नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्लियर है। नंबर 2 ले लो, दूसरा एग्जांपल, चलो C2H5OCH3 ले लिया तो भी नाम बन जाएगा अल्फाबेट को ऑर्डर में, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? चलेगा, फटाफट कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। नंबर 15 तक हो चुका है हमारा, कितना मजा आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से डील कर रहे हैं। आप कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है बच्चे, ये वीडियो का लेंथ आप देख सकते हो बढ़ते जा रहा है। मैं 2 पार्ट में नहीं बनाना चाहता ताकि आपका लिंकिंग जो है वो टूटने ना पाए, थोड़ा सा लेंथी वीडियो का चलेगा, एटलीस्ट आप कंटिन्यूटी में एक बार बैठेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। इतना टाइम बहुत है आपके लिए। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला जो कंटेंट होगा, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, ज्यादा कंटेंट अब बचा नहीं है, ठीक है। चलो फिफ्टीन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं एकदम। चलो समझाता हूं आपको। नंबर 16 क्या होगा। नंबर 16 का नाम होने वाला है अमाइड। बहुत अच्छा कंपाउंड होता है ये अपने आप में। अमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग RC+O NH2 से, ठीक है। और फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे तो ऑब्वियस है, R को हटाएंगे तो C+O NH2 दिखाई देगा, जो कि फंक्शन ग्रुप रहेगा। क्लियर है। और किसी ने पूछा कि इसका नाम बताओ, तो ऑब्वियस है इसमें भी मैं R की जगह पे H ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे COH तीनों प्रेजेंट है, CHO है ना यहाँ पे तीनों एलिमेंट, तो R की जगह पे मैं H लूंगा तो फॉर्मामाइड बन जाएगा। मतलब अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया आपके लिए तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म, और आगे अमाइड अटैच कर दो। आपने बोला कि नहीं सर अगर मैंने CH3 लिया तब नाम क्या बनेगा, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। आप खुद से सोचो, अगर मैंने R की जगह पे CH3 लिया तो भी तो C और O प्रेजेंट है इसके अंदर, तो C और O प्रेजेंट है और CH3 आपने लिया तो नाम का स्टार्टिंग एसिड और आगे अमाइड लगा दो, तो नाम बन जाएगा एसिटामाइड्स। कुछ चीजें समझ में आई, एकदम अच्छी समझ में आनी चाहिए। नंबर 17 है एसाइल क्लोराइड। RC+OCl, कहीं पे हालाइट आता है तो हालाइट यहाँ पे X लेना, कुछ अलग नहीं करना, हालाइट यहाँ पे X लेना है। फंक्शन ग्रुप किसी ने पूछा तो ऑब्वियस है C+OCl, ये बॉन्ड पीछे लगा देना है कि भाई इसका मतलब है कि ये किसी न किसी से अटैच है, किसी अल्काइल से अटैच है, इसका मतलब ये हुआ।
अब R की जगह पे मैं H नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H नहीं है। अगर CHO होता तो हम लोग H रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ R की जगह R है, C डबल बॉन्ड O Cl है, मतलब R की जगह पे मैं CH3 ले सकता हूँ। तो जब मैंने R की जगह पे CH3 लिया इस तरह से, तो मेरे रूल के हिसाब से हमने यही पढ़ा था कि जब कभी भी कंपाउंड में C और O रहेगा तो उसके नाम के उसके साथ में अगर CH3 अटैच है तब हम इसके नाम लिखते समय क्या करते हैं बच्चे, एसिड वर्ड यूज करते हैं। याद है कि नहीं आपको? तो मैंने यहाँ पे एसिड ले लिया, ये एसाइल है तो बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी एग्जांपल आपको मैं आगे बैक में सिखाऊंगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बहुत से लोग कंफ्यूज है सर ये एसिटाइल कैसे हो गया, ये तो मिथाइल होना चाहिए। नहीं बच्चे, C डबल बॉन्ड O मतलब C और O अगर फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है और उसके साथ में CH3 है तो नाम का स्टार्टिंग एसिड होता है, एसिटाइल क्लोराइड। मैंने पहले ही बोला ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ ना कोई नहीं बताने वाला, आपको डायरेक्टली बोलेंगे भाई याद करो, फिक्स है ये नाम। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, एक चीज समझा रहा हूँ कि कैसे ये नाम आते हैं एग्जैक्टली, क्या पैट्रिक होता है इनका पहचानने का। क्लियर है? नंबर 18, नंबर 18 बहुत जगह आप सुनेंगे ये नाम, अल्कोहल के साथ में यूज होता है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बच्चे? बेंजीन रिंग के लिए होता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। देखो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं फिनॉल, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ में अगर OH अटैच हो तो फिनॉल। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो सिर्फ OH नहीं बोल सकते आप, आपको AR भी दिखाना होगा। क्यों दिखाना होगा? क्योंकि भाई अगर आपने OH बोला था तो वो अल्कोहल का पैटर्न बन जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा फिनॉल कौन है अल्कोहल कौन है। और AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग। मैं आपको दिखाता हूँ बेंजीन रिंग बना के। एग्जाम्पल में इसका एक ही एग्जाम्पल होगा, बस ये एग्जाम्पल होगा। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH अटैच है। अब बोलेंगे इसका नाम क्या होगा? भाई इसका नाम ही फिनॉल है, चलेगा? तो ये फिनॉल हो गया, इस तरह से देख लेना। नंबर 18 बहुत छोटा सा कंपाउंड था। नंबर 19 ये भी बहुत जगह यूज होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है बच्चे? AR उसके साथ में अटैच होगा SO3H, तो AR के साथ में अगर SO3 अटैच है और इसको फंक्शनल ग्रुप में मैं SO3H दिखाता हूँ, चलेगा? ये अल्काइल के साथ में अटैच नहीं होगा, ये सिर्फ एरोमेटिक के साथ में अटैच होता है, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ डैश SO3H दिखा दिया। तो आप देख सकते हो इसका नाम कैसे आएगा, ये देखो ये हो गया बेंजीन रिंग। AR का मतलब बेंजीन रिंग, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। SO3H क्लियर है? इसका नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा नाम होगा, बेंजीन पूरा लिख लेते हैं, फिर आएगा सल्फोनिक, फिर आ जाएगा एसिड। क्लियर है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। ये अपना क्लियर हो चुका है नंबर 19। अब सिर्फ दो और बचे हुए, ठीक है? बचा तो सिर्फ एक मेजर है, लेकिन एक दो मैं कराऊंगा ताकि आपको एक और पैटर्न है जो आपको पता चल जाए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे हो रहा है ये सब। चलो लास्ट के दो बचे हुए हैं तो मैं फटाफट करा देता हूं, ठीक है? इतना टाइम बहुत है आपके लिए। लास्ट का कंटेंट चल रहा है हमारा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाले, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो दो बचे हुए काफी इंपॉर्टेंट, बट आप देख सकते हैं कि हाँ सेम पैटर्न वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। देख लो यहाँ पे कैसे डील करेंगे इनके साथ। एक तो बचा हुआ है ईस्टर, जो आपने सुना होगा आपके 10th स्टैंडर्ड में एस्ट्रिफिकेशन में, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 9-10 था कुछ तो, ऑर्गेनिक कंपाउंड करके कार्बन के बारे में, उसमें आपने एस्ट्रिफिकेशन वर्ड सुना होगा। और दूसरा ऑब्वियस आपने सुना तो नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? दिखाता हूं मैं आपको। तो नंबर मेरा चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा था इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया? 19 कंप्लीट किया, 20 चलेगा हमारा। तो 20 होने वाला है बच्चे ईस्टर। कौन सा नाम होने वाला है? ईस्टर। कैसे दिखाते हैं ईस्टर को? तो ईस्टर जो होता है ना, उसका देखो दिखाने का तरीका ऐसा होता है, RCOOR। इसको मैं और करके एक और तरीके से लिख सकता हूं। R लिया मैंने, ये C डबल बॉन्ड O दिखा दो, फिर सिंगल बॉन्ड O है, फिर R है, मतलब इस R और इस O के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। अल्टीमेटली दिखाते नहीं है, चलेगा, इस तरह से रहेगा। अब ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि मेन कार्बन कौन सा हुआ, तो जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है, देखो जो C से अटैच होगा वही मेन कार्बन है, मतलब रिप्लेसमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, ये तो आपको हमेशा अल्काइल ही लेना है, कोई भी अल्काइल ले लो, दोनों अल्काइल ही लेना है, लेकिन आप नाम हमेशा जो है ना ये डिसाइड करेगा, मेन नाम ये डिसाइड करेगा, ठीक है? तो किसी ने पूछा फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो फंक्शनल ग्रुप याद रखना C डबल बॉन्ड O। ये देख लो जरा, यहाँ पे इस तरह से ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? दोनों आर को मैंने हटा दिया, तो ये ईस्टर का मेन मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल की बात करूं भाई, तो एग्जांपल ले लो मेरा, चलो CH3 ले लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O ले लिया, फिर यहाँ पर भी CH3 लिया। अब मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल मत कर देना, गलत है ये। ईस्टर में नाम लिखने का तरीका जरा ध्यान से सुनो। लास्ट वाला O के बाजू में जो भी अल्काइल होगा पहले उसका नाम लिखा जाता है, मतलब ये पहले नाम आएगा मिथाइल, पहले नाम किसका आएगा? मिथाइल। दूसरा ये CH3 क्या है आपका? ये CH3 मेन कार्बन है जो कि C डबल बॉन्ड O से अटैच है, और C डबल बॉन्ड O जब भी प्रेजेंट होता है CH3 के साथ में, तब उसके नाम का स्टार्टिंग एसिड से लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल एसिड और आगे ATE लगा देना, तो नाम बन जाएगा मिथाइल एसिटेट। ये बिल्कुल नया नाम हो रहा है आपके लिए, मिथाइल एसिटेट।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, वापस मैंने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O लिया, O लिया, और यहाँ पे मैंने C2H5 ले लिया। तो इस O के बाजू में कौन आ गया, इस बार इथाइल आ गया। तो आप बोलेंगे इथाइल, और ये CH3 का CH3 ही है, तो इसको एसीटेट ही रहने दो, तो नाम आ जाएगा इथाइल एसीटेट। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? कहीं पर भी कहीं पे यहाँ पे आप आर भी दिखेंगे, C डबल बॉन्ड OR, ये हर जगह पे अलग अलग बुक में दिया होगा, लेकिन आप स्टर की बात करेंगे तो स्टरिफिकेशन C डबल बॉन्ड O, इतने को हम स्टर बोलते हैं जनरली। इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये मेन हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप है। क्लियर है? लास्ट कंटेंट चल रहा है बच्चे 21 नंबर, जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। चलो ये एसिड एन काफी बड़ा दिख रहा है इसलिए मैंने लाइन बैठा दिया। अब इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो और काफी बड़ा होने वाला है। जरा देख लो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। इसको बोलते हैं बच्चे एसिड एनहाइड्राइड। कुछ जा रहा है दिमाग में, इसका नाम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। काफी बड़े बड़े कंपाउंड से डील हो रहे हैं हमारे। किसी ने पूछा कि भाई फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शन ग्रुप जरा देख लो क्या होगा। फंक्शन ग्रुप, ये R को हटा दो तो ये फंक्शन ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप। कोई डाउट है किसी को? चलो मैं R की जगह पे CH3 ले लेता हूं फटाफट। दोनों R हमेशा सेम होंगे, क्योंकि क्यों सेम होंगे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इसको बहुत जगह पैसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, ये दोनों 2 बार है। तो आपने क्या किया, R C डबल बॉन्ड O को एक बार लिख के ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया, आगे O, मतलब ये R अगर CH3 तो CH3 इंटू 2 CH3। देखो R C डबल बॉन्ड O 2 बार, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड 2 बार, और ये O मेरा 1 बार। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इस R को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे अल्काइल से। आप जो भी अल्काइल लेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी लेना है, दोनों सेम होंगे, इस बात का ध्यान रखना। चलेगा? तो इसको मैं जरा हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये सर्कल क्या बना के रखा है। ठीक है, तो ये जरा मैं हटा देता हूं फटाफट आपके लिए। तो ये मेरा प्रॉपर हो गया अल्काइल R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड R। चलेगा? फंक्शन ग्रुप क्या हो गया बच्चे, ये फंक्शन ग्रुप हो गया। और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जरा छोटा सा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। वापस वही सेम सीन है भाई, CH3 आ गया तो एसिड वर्ड आने वाला है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा एसिटिक, क्योंकि ये एसिड है ना, एसिड है तो एसिटिक एसिड आ, याद है ना आपने बोला था एसिटिक एसिड, तो ये एसिड क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। लेकिन ये इस बार एसिटिक, इस बार एनहाइड्राइड है, तो नाम आ जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं मेरे पास, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल समझ के रखो। ठीक है, बड़ा कंपाउंड है, डेंजर जो एग्जाम्पल होंगे वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। जब आप रेगुलर लेक्चर अटेंड करते रहेंगे तो आपको ये सब चीजें आगे मिलती रहेंगी। कोई कंफ्यूजन है किसी को, मैं हट जाता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिए अपने आप में। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने खत्म किया बच्चे आज, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने खत्म किया है। चलेगा? तो जब अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से डील होने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है आपका, अरे आपको सस्पेंस भी तो रखो जरा, आईपैक सिखाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलेगा? तो जो भी इस चैनल पे पहली बार है, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज 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 पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा है कि भाई ये टोटली फ्री है, और आपको डेली लेक्चर्स इसके मिलते रहेंगे 11th क्लास के। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट की, आपको वेल प्रिपेयर्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, तो प्लीज वहां से भी जाके रेफर कीजिए। और अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में जितने लोग भी आपके कॉन्टेक्ट्स में, तो प्लीज उनको सर्कुलेट कीजिए, इस चैनल का लिंक भेजिए, और लोगों को बोलिए कि एक अच्छा चैनल है केमिस्ट्री के पर्पज से, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल टोटली फ्री होने वाला है आपके लिए, कोई चार्जेस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। तब तक बहुत सारा स्टडी कीजिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए और मजे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।